अभी जो यह रैखिक समीकरण का सूत्र है सभी को याद करवाएंगे और बहुत आसान तरीका से ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है, याद रखना है। A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 को कहते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं और द्वितीय हल केवल एक हल और संगत भी कहते हैं। जबकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2 को कहते हैं समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं और असंगत। और फिर उसके बाद है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 को कहते हैं समपाती रेखाएं या अपरिमित रूप से अनेक हल और इसी को कहते हैं संगत। तो थोड़ा सा फिर से समझना है, यदि रहेगा A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 बराबर नहीं को कहते हैं अंग्रेजी में इक्वल टू नॉट। क्या बोलते हैं? तो इसलिए बोलना है A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद करती हुई और इसी को कहते हैं अद्वितीय है, और इसी को कहते हैं केवल एक और संगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके बाद यदि रहेगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 तो इसको हम बोलेंगे समांतर रेखा है। क्या बोलेंगे? और इसी को कहते हैं कोई हल नहीं। क्या बोलते हैं? कोई हल नहीं और इसी को कहते हैं वो। जबकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 को कहते हैं समपाती रेखाएं या अपरिमित रूप से अनेक हैं और इसी को संगत कहते हैं। ध्यान देना, अब ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह कोई सड़क है, यह कोई क्या है? सड़क है। सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। और इस जगह पर मेरा घर है या फिर किसी व्यक्ति का घर है, उसे मार्केट जाना है। मार्केट का मतलब क्या होता है पता है ना? बाजार। और बाजार में बहुत सारा सामान उनको खरीदना होता है। और एक बात याद रखना है, सड़क पार करने से पहले एक छोटा सा दुकान मिलता है और उस दुकान में पानी मुख्य रूप से बिकता है। क्या बिकता है? पानी। और ऐसे भी याद रखना, यदि गर्मी का मौसम है तो कोई भी लोग जब चलते चलते थक जाते हैं, प्यास लगते हैं, तो प्यास को बुझाने के लिए क्या खरीदते हैं? पानी। तो याद रखना है, जहां पर पानी का दुकान है इसको हम बोलेंगे A1/A2। सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। और यह जो बीच सड़क का इस तरह से निशान रहता है या चिन्ह रहता है इसको बोलेंगे B1/B2। और यदि पूरा पार कर जाएगा तो उसे कहेंगे C1/C2। तो बोलना है, अपने घर से जब निकलेंगे तो सबसे पहले जो दुकान मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? A1/A2। और बीच का जो एरो रहता है यानी कि निशान, उसको बोलते हैं B1/B2। और यदि मार्केट पहुंच गए तो C1/C2। और एक बात याद रखना है, यदि शुरू में है दुकान के पास पहुंचे हैं तो कम से कम एक कम हुआ होगा, और यदि मार्केट गए हैं तो सब कुछ खरीद लेंगे तो पूरा कम वहां पर क्लियर होगा। अब समझाते हैं कैसे इस पूरे सूत्र को याद करना है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। फिर से ध्यान देना है, A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। इसका मतलब यह हुआ कि A1 जो है B1 के पास नहीं जाने के लिए चाह रहा है। A1 B1 के पास नहीं जाने के लिए चाह रहा है। उसके बाद किस तरह से इस पर हिसाब बनाया जाता है वह भी बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल सूत्र के बारे में हम बता रहे हैं। कोई व्यक्ति है, उसको कह रहे हैं कि जाओ मार्केट, कुछ सब्जी उब्जी खरीद करके लाना है।
और एक बात याद रखना है, इस रोड पर गाड़ी बहुत चलते हैं, गाड़ी बहुत चलते हैं। अब सोचो, जब गाड़ी बहुत चलेगा तो आर पार होने से डर तो किसी को भी लगेगा। ठीक उसी तरह से जब किसी व्यक्ति को हम मार्केट भेज रहे हैं तो वह सबसे पहले A1 के पास जाता है। किसके पास? और A1 के ही पास बैठा है A2। तो याद रखना है A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। मतलब यह कि किसी व्यक्ति को हम मार्केट भेजें और वह दुकान के पास आकर के बैठ गया। अब दुकान के पास आकर के बैठ गया इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हम लिखे हैं A1 बट्टा A2। इसका मतलब यह हुआ कि वह जा चुका है किसके पास? A1 बट्टा के पास। क्या वह जाने के लिए चाहता है B1 बट्टा B2 के पास? नहीं। बराबर नहीं है का मतलब नहीं जाने के लिए चाहता है। और एक बात याद रखना है, इस सूत्र को याद करने के लिए याद रखना जरूरी है कि जो भी दुकान के पास आएगा वह एक बोतल पानी खरीदेगा पीने के लिए। तो इन्होंने एक बोतल पानी खरीद लिया क्योंकि A1 बट्टा A2 के पास आ गया है। अब सोचो, यदि B1 बट्टा B2 के पास नहीं जा रहा है, यदि B1 बट्टा B2 के पास नहीं जा रहा है तो हम सीधा सीधी कह सकते हैं कि एक काम ही वह कर पाया है। कितना काम? एक काम। वह यह कि केवल एक बोतल पानी खरीदा है। अब इसलिए नहीं जाने के लिए चाहता है B1 बट्टा B2 के पास क्योंकि इस सड़क पर काफी गाड़ियों चल रहे हैं। अब काफी जो गाड़ी चल रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि शायद पार हुएंगे, कहीं हमें चांप ना दे, इसलिए पार होने के लिए वो चाह रहे हैं या नहीं? नहीं। तो कितना कम हुआ? एक कम। कितना कम? वह यह कि दुकान के पास गया, एक बोतल पानी खरीद करके रिटर्न हो गया, यानी कि B1 बट्टा B2 के पास नहीं गया। जब नहीं जाएगा तो इसी को हम कहते हैं एक कम हुआ, तो केवल एक हल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक हल। एक हल इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक कम किया है। अब बोलना है जब पार नहीं हुआ तो बोलो उसे गाड़ी चौंप पाया क्या? नहीं। तो जिंदा होगा कि मर गया होगा? जिंदा जब जब नजर आएगा या जब जब लगेगा कि जिंदा होगा तो उससे बोलना है संगत। मर जाएगा तो असंगत, मर जाएगा तो अभी जिंदा है कि मर गया है? तो इसे हम क्या बोलेंगे? केवल एक बोतल पानी खरीदा था इसलिए इसे हम केवल एक हल, और जिंदा है इसलिए इसको बोलेंगे संगत। अब बोलना है इस सूत्र में कितना पार्ट आया? एक, दो। कितना पार्ट आया? दो पार्ट, इसलिए इसको हम बोलेंगे ओ द्वितीय हल। ट्रिक दे रहे हैं यह सब। इसमें दो पार्ट आया इसलिए क्या बोलेंगे? वो द्वितीय हल। उसके बाद उसको दुकानदार कह रहे थे कि जाइए कोई दिक्कत नहीं होगा, मार्केट जाइए कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वो पार होने से डर रहा था क्योंकि गाड़ी बहुत चल रहे थे। इसलिए जब दुकानदार उनको कह रहे थे कि जाइए कोई दिक्कत नहीं होगा तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे का मतलब विरोध क्या कि समर्थन क्या? विरोध क्या? विरोध करने को हम बोलेंगे प्रतिषेध। क्या बोलेंगे? तो इसलिए याद रखना प्रतिषेध करती भी रहना। यह ट्रिक है सिर्फ याद करने का, और इसको अच्छा समझ लिया तो फिर नहीं भूलोगे। फिर से बोलना है A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। बेचारा A1 बट्टा A2 के पास आ गया है, एक बोतल पानी खरीद लिया, लेकिन नहीं जाने के लिए चाहता है किसके पास? B1 बट्टा B2 के पास। विरोध कर रहे हैं या विरोध कर रहा है वह जाने से, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? प्रतिषेध करते हुए। इसमें दो पार्ट आया इसलिए वो द्वितीय है, और यह एक बोतल केवल पानी खरीदे हैं तो क्या बोलेंगे? केवल एक हल, और यह जिंदा है इसलिए संगत। अब बताते हैं A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 का। देखो कोई दूसरा व्यक्ति था, वह आराम से A1 बट्टा A2 के पास आ गया। उसके बाद B1 बट्टा B2 के भी पास गया या नहीं? गया है। इसलिए हम बोलते हैं गया क्योंकि यहाँ पर बराबर है, बराबर होने का मतलब पार हो गया। तो यह A1 बट्टा A2 से चल गया किसके पास? B1 बट्टा B2 के पास। जब तक मार्केट नहीं पहुंचेगा तब तक इसका पूरा काम नहीं होगा। और यह बेचारा जब B1 बट्टा B2 से जैसे ही C1 बट्टा C2 के पास जाने का प्रयास किया, बोलो यह पार हो पाया कि मर गया? मर गया।
फिर से देखो, A1 बट्टा A2 आराम से गया दुकानदार के पास, वहां से पानी खरीद करके पी करके चल गया किसके पास? B1 बट्टा B2। जब ये बीच में थे तो सेफ थे, लेकिन जैसे C1 बट्टा C2 के पास जाने का प्रयास किया, यह बेचारा मर गया। बोलो मरेगा कब? जब गाड़ी के सामने में आएगा कि कहीं भी रहेगा? तो गाड़ी के सामने में आएगा। सामने में आया तो याद रखना है समांतर रेखा है। कौन सा रेखा है? मरेगा वही जो गाड़ी के सामने आएगा। और सोचो जब वो मर गया तो बोलो कितना सब्जी खरीद पाया होगा? कोई सब्जी नहीं खरीद पाया होगा क्या? इसलिए याद रखना है कोई हल नहीं। क्या याद रखना है? और वो जिंदा है कि मर गया है? मर गया है तो क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? देखो फिर से, A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। मतलब यह कि A से B के पास चल गया लेकिन C के पास नहीं जा पाया। इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि वह बेचारा गाड़ी के सामने आ गए। तो सामने आया है तो याद रखना है समांतर रेखाएं। क्या बोलना है? और वह मर गया बीच में ही, कोई सब्जी कुछ भी सब्जी नहीं खरीद पाया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं। और जब मर जाएगा तो उसे बोलेंगे। अब तीसरा सूत्र समझना है, A1 बट्टा A2। फिर कोई तीसरा व्यक्ति था, वह आराम से गया दुकानदार के पास, पानी खरीद लिया, पी भी लिए। उसके बाद A1 बट्टा A2 से चल गया B1 बट्टा B2। B1 बट्टा B2 के पास चल गया। उसके बाद आराम से वह बराबर है तो जाएगा, आराम से चल गया किसके पास? C1 बट्टा C2 के पास। और याद रखना है जो मार्केट जाएगा वही सब कुछ पाएगा। जो मार्केट जाएगा वही सब कुछ पाएगा। पहला तो डर, एक तरह से कह सकते हैं डरपोक था जो नहीं पार हुआ, खैर वो जिंदा रहा। दूसरा थोड़ा सा हिम्मत बना करके पार होने का प्रयास किया, पर रास्ते में ही मर गया, बीच में ही मर गया क्योंकि वह समांतर आ गया था, सामने आ गया था। तीसरा व्यक्ति पूरा तरह से पार हो गया कि बीचे में है? पार हो गया। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। जब पार हो गया तो सब कुछ पाएगा, सब कुछ पाएगा। इसलिए हम इसे बोलेंगे समपाती रेखा। क्या बोलेंगे? समपाती रेखा है। और यह अपना एक सब्जी खरीदेगा कि अनेकों सब्जी? अनेकों सब्जी। तो इसलिए इसे हम बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक। अपरिमित रूप से बोलना है। यह बेचारा जिंदा है, तीसरा की मर गया, इसे क्या बोलेंगे? संगत। क्या बोलना है? फिर से एक बार देखो, बोलना है A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। मतलब बराबर नहीं है तो इसका मतलब यह वह विरोध कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं उसको बोलेंगे। और इसमें दो स्टेप आया, इसलिए कोई पूछेगा कि और द्वितीय हल का क्या होता है सूत्र, तो कहना A1 बट्टा A2 इक्वल टू नॉट B1 बट्टा B2। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं का सूत्र क्या होगा, तो कहना A1 बट्टा A2 इक्वल टू नॉट B1 बट्टा B2। केवल एक हल का सूत्र, केवल एक हल का सूत्र A1 बट्टा A2 इक्वल टू नॉट B1 बट्टा B2। जबकि संगत का बोलेगा कोई भी तो दोनों में से कोनो बोल देना है, क्योंकि दोनों सूत्र में संगत आया है। और संगत का केवल एक सूत्र होता है A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 इक्वल टू C1 बट्टा C2। अब याद होगा।